ईश्वर पर हमारा विश्वास बना रहे। ईश्वर को हमने जिस तरीके से समझा जाना उचित रीति से, उसके लिए जिन कारणों से हमारे मन में प्रश्न पैदा होते हैं, संदेह पैदा होते हैं, उन कारणों पर दृष्टिपात करना चाहिए और उन प्रश्नों का हमें समाधान करते रहना चाहिए। परमात्मा के प्रति कोई भी प्रश्न उठता हो तो ये सोच करके कई बार दूसरों से नहीं पूछा जाता है कि यदि हम प्रश्न करेंगे तो इनके मन में ये आएगा कि इसे परमात्मा के प्रति संदेह हो गया है, ये परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो एक मन में संकोच रहता है, डर रहता है कि ऐसे मैं प्रश्न करूंगा तो फिर दूसरे सोचेंगे कि ये नास्तिक हो रहा है, ईश्वर का खंडन कर रहा है। और इस तरह से लोग प्रस्तुत भी कर देते हैं। कई जने जब प्रश्न करते हैं तो बहुत सारे स्थलों पर बहुत सारे व्यक्ति इस तरह से कहते हैं कि क्या प्रश्न कर रहा है, ईश्वर पे भी विश्वास नहीं है, हानिकारक है इत्यादि। वो भी कुछ प्रयास करते हैं, फिर या तो चुप हो जाते हैं या तो प्रश्न ही नहीं करते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं कि ये तो नहीं। लेकिन अंदर का संदेह तो समाप्त नहीं होता है, वो तो बना हुआ है। और ये प्रश्न किसी एक के मन में आता हो ऐसा नहीं, बहुतों के आते हैं। प्रकट करे या ना करे, जब तक स्वरूप स्थिर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे, संशय होते रहेंगे। और ये कोई दोष की बात नहीं है। प्रश्न उठना जानने के लिए होता है। हम जानना चाहते हैं और सकारात्मक है, जानना चाहते हैं, अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उसके लिए प्रश्न करते हैं। अब कभी विज्ञान की कक्षा हो और जो पढ़ाई होती है उनमें व्याकरण की पढ़ाई हो, दर्शन की हो, उनमें कोई प्रश्न करे तो ये तात्पर्य तो नहीं लिया जाता है कि इसका खंडन कर रहा है। वे पूछ रहे हैं, उनको स्पष्टता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेते हैं। इसी तरह अध्यात्म में भी होना चाहिए, होता ही ऐसा ही होना है। तो अपने प्रश्न हम रखें, जहां उचित समझते हैं, जहां उत्तर हो सकता है, पुस्तकों से भी हो सकता है, नहीं तो अपने प्रश्न लिख करके रख लें। जब जब कोई मिलता है तब हो। कई बार हमारे को स्वयं को समाधान मिल जाता है, कभी पुस्तक पढ़ते पढ़ते आ जाता है। यदि प्रश्न हमारे ध्यान में है तो उत्तर भी पुस्तकों में पहले से दिए हुए मिल जाते हैं। प्रश्न दिमाग में नहीं है और वैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो उत्तर होते हुए भी हमें कई बार नजर ही नहीं आता है और वैसे ही निकल जाता है। तो प्रश्न करने में, शंका करने में, संशय करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कर करके हम अपने ज्ञान को दृढ़ कर लेते हैं। जहां जहां छिद्र हैं, कमियां हैं, वहां प्रश्न शंका उत्पन्न हो रही है हमारे को, उसका समाधान हो जाता है, संशय रहित होते हैं। नहीं तो इन प्रश्नों को, संशयों को मन में रखते रखते अगर हम चलते रहेंगे तो कुछ श्रद्धा से कर लिया, कभी किसी भाव से कर लिया, भक्ति से कुछ बना करके रखते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कब तक? और वो जो अंदर संशय बने हुए हैं, वो कोई घटना ऐसी घट गई और उसमें वो सारे संशय भी अपना स्वरूप दिखा देंगे, उभर आएंगे और व्यक्ति एकदम बदल जाएगा। और यदि हमारे पास समाधान है तो कोई घटना भी घटती है तो हमारे पास समाधान है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। होता भी है तो वो हट जाएगा शीघ्रता से। तो कर्मफल के संदर्भ में परमात्मा को जोड़ के जब देखते हैं तो बहुत लोग इस बात का प्रश्न करते हैं, आक्षेप करते हैं कि यदि परमात्मा है तो संसार में अन्याय अत्याचार क्यों? तो परमात्मा है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, उसी की चलती है, कोई उससे उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, इत्यादि जो भी बहुत बातें कही जाती है परमात्मा के बारे में, अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है। उसके आधार पर स्वाभाविक है प्रश्न उठना कि यदि परमात्मा है तो अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, परमात्मा रोक क्यों नहीं देता है? और चूंकि अन्याय अत्याचार हो ही रहा है, न्याय व्यवस्था तो दिख नहीं रही है, तो इससे पता लगता है कि परमात्मा नहीं है। ऐसा मान के बहुत लोग ईश्वर को मानना छोड़ देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। और आस्तिक के भी मन में प्रश्न तो होता है। तो इसका समाधान हमें
जो पीछे आपके सामने कुछ दिनों बात रखी थी, उसके आधार पर ही उसी तरह से हमें देखना हो कि संसार में जो अन्याय हो रहा है, ठीक है अन्याय हो रहा है, हमें भी पता है, लेकिन वो अन्याय परमात्मा नहीं कर रहा है। यदि वो अन्याय परमात्मा कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा मानने योग्य नहीं है। वो अन्याय परमात्मा नहीं कर रहा है, अन्य मनुष्य कर्म की स्वतंत्रता के आधार पर अन्याय कर देते हैं, शोषण होता है। तो इसके ऊपर फिर जब प्रश्न आता है कि चलो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो है, माना कि परमात्मा नहीं कर रहा है ये अन्याय अत्याचार, लेकिन परमात्मा है तो सही, वो इनको रोक क्यों नहीं देता है? तो उसका उत्तर ये जो पीछे भी आपके सामने रखा था कि परमात्मा ने ही कर्म की स्वतंत्रता भी दे रखी है हमें, और परमात्मा स्वयं अपने विधान का भंग नहीं करता है। परमात्मा हमारा हाथ ऐसे नहीं रोकेगा, कुछ भी हम गलत कार्य करते हैं तो अंदर प्रेरणा अवश्य कर देगा। अगर हम सुन सकते हैं तो होगी भी, हमें ज्ञात होगी, नहीं तो नहीं भी पता लगे किसी को, ये सब होगा। अन्य व्यवस्थाओं से हम रुक सकते हैं, लेकिन परमात्मा के चिंतन से रुक सकते हैं, उसकी न्याय व्यवस्था को सोच के लिए वो, लेकिन वो हम करेंगे। परमात्मा ऐसे नहीं रोकता है, क्योंकि उसने कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्यों को दी है और उसका वो पालन करता है। तो क्या कि परमात्मा कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों देता है ऐसी, जिससे इतने अन्याय अत्याचार होते हैं? तो ऐसा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। तो स्वतंत्रता नहीं देगा तो क्या बिल्कुल बांध देगा? तो फिर तो अच्छे काम भी नहीं कर सकते हम। तो जो होगा वो परमात्मा की इच्छा से ही होगा, हम कुछ करने वाले नहीं है, फिर कठपुतली की तरह होंगे हम। फिर कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई सकाम निष्काम नहीं, क्योंकि हमारी कोई कामना ही नहीं है। जैसा परमात्मा कह रहा है वैसा कर रहे हैं, तो कोई कर्मफल व्यवस्था ही नहीं बचेगी। और फिर अगर ऐसा ही है कि परमात्मा ने हमें कर्म में स्वतंत्र नहीं कर रखा है और उसके अनुसार ही हम चलते हैं, तो फिर परमात्मा के द्वारा जो दिया गया उपदेश है या अन्यों के उपदेश है वो किस काम के? कोई भी मतलब नहीं है उनका, क्योंकि परमात्मा जैसा करवाना चाहता है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही हम करते हैं। वो गलत करने ही नहीं देता है और अच्छा करवाता रहता है, तो वही करवा रहा है। फिर हमें कुछ जानने की क्या आवश्यकता है, कुछ समझने की क्या आवश्यकता है, दूसरों को हमें उपदेश देने की क्या आवश्यकता है, दूसरों को हमें टोकने रोकने की क्या आवश्यकता है, दूसरों को हमें प्रेरणा देने की क्या आवश्यकता है? जब परमात्मा ही प्रेरणा कर रहा है सारी, वो इतना बड़ा तो कर रहा है तो कर देगा वो जो करवाना होगा। दूसरों को प्रेरणा देने का मनुष्यों का, महापुरुषों का कोई अवसर नहीं। जब परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है तो दूसरे मनुष्यों का, माता पिता का, गुरुजनों का, महापुरुषों के उपदेश देने का कोई प्रयोजन नहीं। और उपदेश दे भी दें तो हम उसके अनुसार कर तो सकते नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में परमात्मा जैसा करवा रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, उसके इधर उधर कर ही नहीं रहे। तो किसी ने उपदेश भी दे दिया तो हम पालन ही नहीं कर सकते उसका, क्योंकि हम तो परमात्मा के वशीभूत हैं। ये सारी चीजें व्यर्थ होती हैं। एक केवल ये बचाने के लिए कि नहीं परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, ये मान के इससे शायद हम परमात्मा को महिमा मंडित करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे सारी अव्यवस्था हो जाती है। इससे परमात्मा महिमा मंडित नहीं होता है। परमात्मा की ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि उसने हमें कर्म की स्वतंत्रता दी है। परमात्मा ने शरीर दिया, बुद्धि दी, साधन दिए, सब कुछ दिए, ये भी उसकी बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन कर्म की स्वतंत्रता दी, ये सबसे बड़ी कृपा है, ये मूलभूत आवश्यकता है। अब हमें लौकिक दृष्टि से देख लें, सब चीजें कोई दे दे, खाना पीना सुविधाएं सब, लेकिन करना वही है जो दूसरा कहे। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। चीजें सारी मिलेंगी लेकिन प्रतिबंध रहेगा, कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा, क्योंकि हम उस परतंत्रता को पसंद ही नहीं करते, वो अच्छा ही नहीं लगता है। हमें कर्म की स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, सीमाएं रहती हैं, उसके अनुसार से हम करते हैं। और प्रतिबंध जो देते हैं, प्रतिबंध जो दिखाई देते हैं,
धर्म के या परमात्मा के। यदि कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है तो बोले उपदेश क्यों देते हैं? फिर वो उपदेश क्यों देते हैं, नियम क्यों बांधते हैं कि आप ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये पुण्य मिलेगा? ये भी तो एक तरह से बांधना है। तो ये दंड और पुरस्कार ये तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये तो कर्म की स्वतंत्रता के आधार पर हमें प्राप्ति हो रही है, हम उसी के लिए कर रहे हैं। और गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, ये बांधना नहीं है। एक व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता चाहता है तो बोले कोई नियम वियम नहीं होने चाहिए, ना सरकार के, ना माता पिता के, ना गुरुजनों के, ना संस्था के, और पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं हम तो। ठीक है, चलिए हम अंदर से चाहते हैं कि स्वतंत्रता रहे, लेकिन यदि ऐसी स्वतंत्रता हमारी हो तो ये ऐसी स्वतंत्रता केवल हमारे लिए ही होगी या दूसरों के लिए भी होगी? केवल एक के लिए ही चाहते हैं हम अपने लिए, या तो औरों के लिए भी होगी? ये तो फिर सबके लिए ही होनी चाहिए। और अगर सबके लिए ऐसी स्वतंत्रता हो जाए, जैसे कि हम कल्पना करने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं कि पूरी स्वतंत्रता हो, तो क्या दूसरों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह पाएगी? सड़क पे मान लीजिए हम चल रहे हैं, अब सड़क पे चलने में हमें स्वतंत्रता है या नहीं है? मान लीजिए यहां रास्ता हाईवे जा रहा है, मुख्य राजमार्ग जा रहा है, इसमें कर्म चलने की स्वतंत्रता है या नहीं है? है, एक दृष्टि से। अब कोई कहने लगे कि नहीं, बाईं तरफ ही चलना पड़ता है, ये एक नियम बना दिया, इतनी गति से ही चलना होता है, यहां बत्ती है तो यहां रुकना होता है, ये बंधन है या नहीं? हमको मुड़ना है तो बोले हमारे को संकेत देना पड़ता है, इंडिकेटर, हाथ देना होता है, हेलमेट पहनना होता है, बेल्ट बांधना होता है। अब ये नियम कोई कह सकता है ना परतंत्रताएं हैं ये, इनमें कुछ नियम तो हमारे हित के लिए हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए बाधक नहीं है, ये हमारी उच्छृंखलता को रोकने के लिए, हमारे हित के लिए, कि हमें समझ नहीं है, जानकारी नहीं, और हम हानि कर बैठेंगे अनजाने में। एक बात। और दूसरा, सड़क पे चलने की स्वतंत्रता है तो केवल हमारी थोड़ा है, सबकी है। सड़क सबकी है, सब नागरिकों की है। हम सड़क में कहीं भी वाहन रोक करके खड़े हो जाएं, दूसरे आने जाने वालों को बाधा करें, अब ये हमारी स्वतंत्रता से बाहर आ गया। स्वतंत्रता है, लेकिन कितनी? हमारी स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। और दूसरों की भी स्वतंत्रता वो नहीं कि पूरी स्वतंत्रता, उच्छृंखलता, वो भी उचित। उनकी स्वतंत्रता से हमारी स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। यदि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है तो उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं? किया जाना चाहिए। किसके लिए? परतंत्र बनाने के लिए नहीं, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। हम सबकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इसके लिए ये नियम है। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है? ये तो परतंत्र बनाने के लिए। तो परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है, ये उसकी बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी कृपा है। हम इच्छा अनुसार चल सकते हैं, अच्छा बुरा जो कर सकते हैं। हम दूसरे रोकेंगे, दूसरे की आप बाधा करेंगे, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा करेंगे तो वो रोकेगा ही, उसका अपना अधिकार है, वो भी रोक सकता है। और परमात्मा की व्यवस्था से भी है। तो परमात्मा जब दंड देता है तो दंड इसलिए देता है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा खड़ी कर देते हैं, उसकी उन्नति में हम बाधा खड़ी कर देते हैं। आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो जितना अपनी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान है, मान है, इच्छा है, वैसा ही दूसरे के लिए भी रख लीजिए। उसकी भी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए आप स्वतंत्र रहिए, उसमें पाप नहीं होता है। तो जो विधि विधान हमें बहुत सारे दिखते भी हैं, वो हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, सबकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, उचित न्याय के लिए, न्यायपूर्वक व्यवस्था के लिए, पक्षपात रहित व्यवस्था के लिए वो हैं। तो जब ये कहते हैं कि भी परमात्मा है तो वो रोक क्यों नहीं लेता है? नहीं रोकेगा। अगर रोका तो कर्मफल व्यवस्था ही नहीं रहेगी, स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, प्रत्यक्ष के विपरीत जाता है। तो अब परमात्मा रोकता नहीं है तो अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, कितने दुखी हैं। तो परमात्मा न्यायकारी कैसे हुआ, सर्वशक्तिमान कैसे हुआ?
तो हमारे कर्म करने के बाद में जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार वो दंड अवश्य दे देता है। बुरे कर्म है तो दूसरों को हमने बाधा पहुंचाई है स्वतंत्रता में तो हमें दंड देगा, और जिसकी स्वतंत्रता को हमने छीना है, कोई बाधा पहुंचाई है, उसके प्रति भी न्याय करता है, उसकी क्षतिपूर्ति आदि करता है। तो इस दृष्टि से परमात्मा न्यायकारी है। जैसे संसार का कोई राजा कितना भी न्यायकारी हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो न्यायकारी राजा है तो कहीं कोई कुछ भी ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, छोटी भी बात को नहीं करेगा? हो सकता है, स्वतंत्र है, हर जगह तो राजा भी नहीं बैठेगा। और परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी नहीं रोकता है, और कोई राजा भी सब जगह हो तो वो हर काम खुद अपने हाथ से सबके करवाए, नहीं हो सकता। तो परमात्मा कर्मफल का प्रदाता है, वो नियमित करता है। तो जो हमें बहुत सारा सुख दुख अन्यायपूर्वक न्यायपूर्वक हम अन्यों से लेते देते रहते हैं, वो सीधे सीधे परमात्मा नहीं देता है। परमात्मा के द्वारा जो दिया जाता है वो अलग है, और संसार में जो हमें मिलता रहता है कर्म की स्वतंत्रता के कारण वो होता है, और इसमें अन्याय अत्याचार होता है, उसमें हमें प्रयत्न से उससे बचना है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम बचें जितना बच सकते हैं। फिर नहीं बच पाते हैं, हमारी हानि होती है, तो अंततः परमात्मा का न्याय अवश्य रहेगा। हम ये मान लेते हैं कि हर क्षेत्र में परमात्मा का ही न्याय है और उसके अनुसार ही चल रहा है, तो इन व्यवहारों में तो परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन कुल मिलाकर के उसकी न्याय व्यवस्था सदैव है, और उसमें हर प्राणी बंधा हुआ है, और वो उन कर्मों का फल, बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए परतंत्र भी है, उबाध्य है, वो नियम काम करता रहता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता भी रह गई, हमारे पुरुषार्थ का भी अवसर रहा, उन्नति अवनति का अवसर रहा, दायित्व हमारा ही है उठने या गिरने का, और फिर भी परमात्मा की व्यवस्था है। अब ऐसे में जब हम संसार में व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ जब भी कोई अन्याय अत्याचार हो जाता है तो आस्तिक को यह विश्वास रहता है कि ये जो हानि हुई है इसकी पूर्ति परमात्मा से हो जाएगी, न्याय हो जाएगा। इस संसार में न्याय हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा की तरफ से हो जाएगा। मैंने ये पुरुषार्थ किया, मैंने ये सेवा की और उसका फल नहीं मिला मेरे को, लोगों ने मेरे को उतना मान नहीं दिया, श्रेय खुद ले उड़े, यश अपना ले लिया, मेरे को पूछा भी नहीं, फिर मेरे को हटा दिया और मेरी हानि कर दी। मैं काम करता था तो मेरे को हटा दिया कि भाई ये आगे बढ़ रहा है तो उसको रोक दो क्योंकि इससे हमारी बाधा होगी, ये सब होता रहता है। तो हमने जो अच्छा किया है तो आस्तिक व्यक्ति के मन में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं रहेगा या दुख रहेगा कि मेरे को इसका फल नहीं मिला। लौकिक फल की वो कामना नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो परमात्मा के विश्वास के साथ कि यहां अगर लौकिक फल नहीं मिला है, जितना धन मिलना चाहिए था, जो निवास व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो भोजन मिलना चाहिए था, वो नहीं भी मिला, उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो उसको फिर किस बात का डर है? ईश्वर की न्याय व्यवस्था ही से ही चलेगा, वो उसको मान करके चलेगा। डर तो तब हो जब हानि दिख रही हो, कोई हानि ही नहीं है, ब्याज सहित पूरी क्षतिपूर्ति होगी पूरी तरह, पूरी संतुष्टि से, तो कोई डर ही नहीं। जिसके पास बीमा हो, कोई फैक्ट्री जल गई, दुकान जल गई, तो उसको पता है कि बीमा है, कुछ भी नहीं, पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल रहा है तो मिल जाएगा, कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा विश्वास वो परमात्मा ने तो पक्का बीमा कर रखा है हमारा, बिना कोई किस्त चुकाए वो अपने आप ही हमारा करता है। बीमे वाले तो हम किस्त देते हैं, उसको लौटाते हैं, क्या कम हो तो अधिक भी लौटाते हैं, एक दूसरे से वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन परमात्मा कोई किस्त भी नहीं लेता, लेकिन उसने बीमा पूरा कर रखा है, उतने ही हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो कुछ प्रश्न आपके लेता हूं। अनिरुद्ध जी का प्रश्न है, ईश्वर हमारा रक्षण करता है, ईश्वर हमारे जीवन का उजियारा है, तो ईश्वर की स्तुति किस तरह से कर सकते हैं? स्तुति परमात्मा के गुणों से ही की जाती है। जो गुण हैं परमात्मा के, उनको हम अपने मन में लाते हैं, वाणी पे भी लाते हैं,
वाणी पे भी लाते हैं, उसका प्रभाव है कि मन में हम उसको लेते हैं, उस पर छाप डालते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। ये स्तुति केवल वैसे ही केवल उसकी प्रशंसा करना मात्र नहीं है, ऐसे ही खुशामद करना नहीं है, उसे स्तुति नहीं कहते कि हमने बोल दिया, बोलना है बस। हम स्तुति इसलिए करते हैं ताकि परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति और बढ़े। जितना जितना हम परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हैं, प्रतिदिन स्मरण करते हैं, उससे हमारी उसके प्रति प्रीति बढ़ती जाती है, लगाव बढ़ता जाता है। ये उसकी परिणति है। अगर हमारा परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ रहा है तो ठीक है, हमारी स्तुति ठीक चल रही है, हम मान सकते हैं। लेकिन हम वो कर भी रहे हैं और हमारा कोई लगाव नहीं बढ़ रहा है ईश्वर से, तो वो स्तुति नहीं है। उसे स्तुति नहीं कहते कि नाम जप लिया, केवल अर्थ का कुछ पता ही नहीं, भाव कुछ नहीं, विचार कुछ और चल रहे हैं, नाम जप करते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। ये कोई स्तुति नहीं है परमात्मा की। अर्थ की भावना अवश्य रहनी चाहिए और उसका निश्चित परिणाम आना चाहिए कि हमारा परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत बना हुआ है तो संतोषजनक है। और परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ने से क्या होगा? जिसकी हम स्तुति करते हैं कि भाई इन्होंने हमारे लिए ये किया, वो किया, तो हमारे में अगली भावना क्या आती है कि हम भी इनके लिए कुछ करें, इनके लिए करें। अब परमात्मा के लिए और क्या कर सकते हैं हम? उनको रोटी तो देख नहीं सकते, उनको माला तो पहना नहीं सकते, निराकार है, और कुछ कर नहीं सकते हम। जिसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करके भी हम उनको बहुत कुछ दे देते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो परमात्मा की स्तुति करके जब प्रीति पैदा होती है या हमारे मन में कृतज्ञता है कि हम परमात्मा के लिए कुछ करें, तो बस इतना ही है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम चलें। वो यही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है हमारे से, और वो भी इसलिए चाहता है कि इससे हमारी उन्नति हो और हम दूसरों की उन्नति में बाधक न बने। यही परमात्मा की आज्ञाएं हैं। परमात्मा की आज्ञाओं का यही प्रयोजन है कि व्यक्ति, हर आत्मा अपनी उन्नति करे और अपनी उन्नति करते हुए दूसरों की उन्नति में बाधक न बने, और जितना सहयोग कर सकता है सहयोग कर दे। जो सहयोग ले दे सकते हैं वो सहयोग ले ले, बाधा नहीं करे, कम से कम करे। यही परमात्मा की आज्ञा है हमारे ही हित के लिए, तो उसको वो करने लग जाता है। जब स्तुति अच्छी होती है तो प्रीति होती है, और प्रीति होती है तो वो फिर उसकी बातों को मानने लगता है। उसको विश्वास होता है कि ये बातें सही हैं, मेरे लिए, सबके लिए हितकर हैं, इसलिए वो मानता है, समझ लेता है। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है, वो स्वीकार्य होता है उसको। बस यही परमात्मा की स्तुति है। और जिस समय हम परमात्मा का नाम लेते हैं स्तुति के रूप में कि ये परमात्मा आप सर्वरक्षक हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप न्यायकारी हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, तो वो अर्थ भाव मन में आना चाहिए। जो परमात्मा ने हमारे प्रति किया या करता है, वो चीजें जो जो हमने जाना है वो उभर करके उस समय आनी चाहिए। एक हम किसी के लिए कहें कि जी इन्होंने मेरे को ये नौकरी दी, मेरी आजीविका की व्यवस्था की, एक सामान्य रूप से कह दिया, ये देखे कि देखो मेरी क्या स्थिति थी, इन्होंने दिया, इससे मेरे को ये लाभ हो गया, ये सुविधा हो गई, मेरे को नौकरी दे दी, काम धंधा दे दिया, इससे मेरे परिवार में कितनी सुख सुविधा हो गई, मेरी कितनी समस्या थी वो हट गई, मैं निश्चिंत हो गया। ये अनुभूति के रूप में भाव, ये जिसका जितना गहरा होगा वो उतनी अधिक अच्छी स्तुति कर रहा है और उतनी ही अधिक उसमें प्रीति होती है। यह है अर्थ की भावना को रखना। सबके अपने अपने स्तर होते हैं। कभी एक ही व्यक्ति बहुत अच्छी भावना कर लेता है, कभी नहीं कर पाता है, कभी कम करता है। तो अपनी भावना उस स्तुति के साथ में बनी रहे, ये स्तुति का प्रकार है, केवल नाम बोलना नहीं। देवेंद्र जी का प्रश्न है कि यदि हमने अपनी अज्ञानता के वशीभूत किसी जीव की मन, वचन या वाणी से हिंसा कर दी है और उसकी स्मृति मात्र से हमें दुख पीड़ा हो रहा है कि मैंने उसकी हिंसा कर दी, अब स्मरण आ रहा है, उस समय तो कर दी, और उसका हमारे हृदय में घोर पश्चाताप भी है, तो क्या हम अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए पुण्य व ज्ञान रूपी कारणों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो यह संभव नहीं है। ये कहना ये चाह रहे हैं, अभी जो मैंने पूछा भी था इनसे, कि अगर हमारे मन में पूरा प्रायश्चित है कि मैंने गलत कर दिया,
तो जो हमने किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, या तो वो अब नहीं भोगेगा, हम समाप्त कर सकते हैं कि हमने विवेक पैदा कर लिया और प्रायश्चित कर लिया तो अब उसका फल नहीं होगा। ये फल तो हमें मिलेगा। कब तक फल मिलेगा? जब तक कि हम पूरे विवेक युक्त नहीं हो गए, संस्कार दग्ध बीज नहीं कर दिए, जीवन मुक्त नहीं हो गए, तब तक तो इन कर्मों का फल हमें मिलता रहेगा, चाहे भले ही कितना भी प्रायश्चित हो मन में। हाँ, प्रायश्चित का अपना महत्व है कि प्रायश्चित करने से एक तो आगे की हमारी प्रवृत्ति उस गलत कार्य की, जो हमने पहले हिंसा कर दी, उसकी प्रवृत्ति हमारी कम हो जाएगी। अगर कोई पछतावा नहीं है तो जो हमने किया वो हम और करते रहेंगे। किसी ने एक चोरी कर ली, एक हत्या कर दी, कोई पश्चाताप नहीं है, पछतावा नहीं है, फिर और करता रहेगा। वो तो कहां तक करेगा, कोई सीमा नहीं है, कितना भी कर सकता है जब अवसर मिलेगा। पश्चाताप होता है तो वो आगे से रुकता है। ये प्रायश्चित का प्रयोजन है। हम अपने मन को बदलते हैं कि नहीं, ये चीज गलत है, गलत की है, भाई आगे ऐसा नहीं करना है। एक तो इससे हम आगे के लिए रुकते हैं। दूसरा, जो हमने गलत कार्य किया उसके प्रति हिंसा कर दी, उसके प्रति मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, उस ग्लानि को हम कम करते हैं। वो प्रायश्चित में कुछ हम तप ले लेते हैं, कुछ कष्ट ले लेते हैं। मान लो उपवास रह गए, पानी नहीं पिया, ध्यान उपासना अधिक की, सेवा अधिक की, कुछ दान किया, ऐसे जो हम कुछ करते हैं उसके लिए। कोई व्रत का पालन किया कि मैंने चूंकि ये कर दिया, अब इतने दिन तक मैं ये व्रत का पालन करूंगा इत्यादि। इससे भी हमने जो कर्म किया है वो क्षीण नहीं होता है। हमारे अंदर जो ग्लानि है वो ग्लानि हमारी समाप्त होगी। तो प्रायश्चित से एक तो आगे के लिए सुधार होता है, एक मन में जो ग्लानि है वो समाप्त होती है। अब उसका तीसरा भाग भी लेते हैं, जो कर्म क्षय वाली बात है कि जैसे हमने कोई गलती की और राजा न्यायाधीश आदि के द्वारा कुछ हमें उसका दंड भी मिला कर्मानुसार, और वो दंड भले ही कम है लेकिन दंड मिला हमें, तो अब जितना दंड बचा हुआ है, बचा हुआ परमात्मा दे देता है, ये मान के कि इसका इतना दंड तो ये भोग चुका है, लोगों ने दे दिया है। और यदि किसी ने अधिक दंड दे दिया है, गलती थोड़ी सी थी और दंड बहुत बड़ा मिल गया, तो उसकी पूर्ति भी वो करता है। तो पहले वाले भाग में आते हैं कि संसार से हमें कुछ दंड मिल गया, व्यवस्था से जैसे भी है, तो उतना फल हमारा भोगा हुआ माना जाता है और शेष परमात्मा बाद में दे देता है। तो ऐसा ही प्रायश्चित के संदर्भ में भी कि अगर मैंने कोई पाप किया और दूसरा कोई दंड नहीं दे रहा है, दूसरे को किसी को पता भी नहीं लगा, लेकिन मेरे को पता है और मैं अपने को दंडित कर रहा हूं, वो कष्ट दे रहा हूं, ये मान करके कि मैंने ये गलत किया है, तो जितना हम ये अपने आप को दंडित करेंगे उतना हमारा कर्माशय क्षीण हो जाएगा। दूसरा हमारे को फल दे, दंड दे, या हम स्वयं भी ले सकते हैं। इतना प्रायश्चित के करने से अपना कर्माशय हम कम कर सकते हैं। उससे संबंधित अब आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।